नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश आप सभी का एक बार फिर अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम देखेंगे स्क्विरल केज और डबल केज में जो डिफरेंस है उसको हम डायग्राम की हेल्प से समझेंगे और साथ में हम ये भी जानेंगे कि आपका जो रोटर है, इंडक्शन मोटर के अंदर जो रोटर यूज़ होता है, तो उसके अंदर जो आपके ये स्लॉट हैं ये तिरछे क्यों बनाए जाते हैं। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं, यहाँ पर आपके स्लॉट तिरछे हैं और यहाँ पर ये सीधे हैं। तो इन दोनों सवालों के जवाब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले अपने बात करते हैं सिंगल केज रोटर की। तो सिंगल केज रोटर में कुछ स्ट्रक्चर है आपकी इस तरह की रहती है। देखिए, ये जो केज है, ये केज क्या करता है, आपका कंडक्टर जो है इसके अंदर बाहर से दोनों साइड से यदि आप देखेंगे तो ये क्या है, क्लोज पाथ बनाते हैं। और आपके ये जो कंडक्टर हैं ये क्या है, इस तरह से जुड़े हुए रहते हैं। तो जब आपका फ्लक्स इंड्यूस्ड होता है, इसके अंदर लिंक करता है रोटर के साथ, तो इसके अंदर भी क्या है, एक करंट फ्लो करती है, ठीक है। और इस करंट की वजह से इसके अंदर एक टॉर्क जो है वो जनरेट होता है। तो चलिए इसको हम आगे भी देखेंगे कि ये तिरछे क्यों बनाए जाते हैं। यहाँ हमने ये देखा कि सिंगल केज रोटर जो है, जिसको आप स्क्विरल केज रोटर है, वो आपका कुछ इस तरह का दिखाई देता है। चलिए अब अपने बात करते हैं डबल केज रोटर की। तो डबल केज रोटर में आपके दो केज जो हैं वो रहते हैं और दोनों जो केज हैं वो आपके कुछ इस तरह से एक दूसरे के अंदर इंस्टॉल्ड रहते हैं। अब देखिए, बाहर वाला जो कंडक्टर है उसका और अंदर वाले जो कंडक्टर हैं उसका क्या काम है, तो इसका मैंने सेपरेट वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है। आपको मैं आई बटन पर लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप चाहें तो वो देख सकते हैं। उसमें मैंने अच्छे से बताया है कि आपका डबल केज जो रोटर है उसका पर्पज़ क्या होता है, सिंगल केज का क्या रहता है। यहाँ मैं आपको ये बताऊंगा कि आपका एक है बाहर वाला, जिसको आप आउटर कंडक्टर बोल सकते हैं, उसका एरिया, और एक आपका अंदर वाले जो कंडक्टर है उसका एरिया। अब देखिए, जो बाहर वाला कंडक्टर है उसका एरिया आप कम लेते हैं और अंदर वाले जो कंडक्टर हैं उसका एरिया आप ज़्यादा लेते हैं। अब हमें पता है कि रेजिस्टेंस जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, या इसको आप ये कह सकते हैं रो एल डिवाइडेड बाई ए। तो आपका एरिया जितना कम रहेगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी। अब यदि रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो उस कंडीशन में आपकी करंट जो है वो क्या करेगी, कम फ्लो करेगी। और स्टार्टिंग में आपकी करंट जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है फुल लोड करंट से। तो इसलिए क्या है, आप स्टार्टिंग में रेजिस्टेंस ज़्यादा रखेंगे तो आपको टॉर्क जो है वो ज़्यादा मिलेगा, और टॉर्क ज़्यादा मिलेगा तो रोटर जो है वो स्मूथली रोटेट कर जाएगा। और अब देखिए, यदि आपने देखा होगा कि स्टार्टिंग वाइंडिंग जो होती है उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, लेकिन जब मोटर आपकी 70% स्पीड जो है वो अचीव कर लेती है तो उसके बाद वो डिसकनेक्ट हो जाती है, क्योंकि यदि वो कंटिन्यूस कनेक्ट रहती है तो उस कंडीशन में लॉसेस जो हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं और मोटर गर्म होती है। अब यही जो फंडा है ये भी इसमें काम आता है। अब देखिए, यहाँ आपका जो स्टार्टिंग पर्पज़ है वो केवल आउटर कंडक्टर का है और इनर कंडक्टर है वो आपका रनिंग के टाइम में काम करता है। अब रनिंग के टाइम में रेजिस्टेंस देखिए, यहाँ आपने एरिया जो है वो इंक्रीज़ कर दिया, एरिया इंक्रीज़ हो जाएगा तो उस कंडीशन में आपका रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा, और रेजिस्टेंस कम हो जाएगा तो उस कंडीशन में आपके जो लॉसेस हैं आई स्क्वायर आर वो भी क्या होंगे, कम हो जाएंगे। रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो जाएगी, क्योंकि जब मोटर आपकी 70 से 75% स्पीड अचीव कर लेती है तो उसके बाद आपको लॉसेस कम करने हैं। और लॉसेस कम किस तरह से कर सकते हैं, जब आपके रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो कम होगी। इसका मैंने जो अलग से वीडियो बनाया है उसमें मैंने अच्छे से बताया है, आप चाहें तो उसमें भी देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपकी ये जो चीज़ है वो क्लियर हो जानी चाहिए कि इनर जो कंडक्टर है उसका एरिया जो है वो ज़्यादा होता है और आउटर जो कंडक्टर है उसका एरिया कम रहता है। चलिए अब अपने बात कर लेते हैं नेक्स्ट। ये आप इसमें दोनों में कंपैरिजन करके देख सकते हैं कि सिंगल केज में आपको एक ही केज प्रोवाइड होता है और डबल केज में आपको दो केज प्रोवाइड रहते हैं।
अब देखिए अपने दूसरे सवाल का जवाब इसके अंदर देखें तो देखिए इसके अंदर अपने ये जो स्लॉट हैं इनको हम तिरछा क्यों बनाते हैं, इसके पीछे जो रीज़न है उसको हम समझते हैं। तो इसके लिए सबसे पहला जो रीज़न है वो क्या है, आपका रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो इंक्रीज़ होती है। अब देखिए रेजिस्टेंस किस तरह से इंक्रीज़ होता है, एक आप सीधा कंडक्टर यूज़ करते हैं और एक आप तिरछा कंडक्टर यूज़ करते हैं। तो इस कंडीशन में यदि आप देखेंगे तो इस सिचुएशन में इसकी लेंथ और इसकी लेंथ, इसको आप L1 दे दीजिए, इसको L2 दे दीजिए, तो कौन सी लेंथ ज़्यादा होगी, ऑफकोर्स ये वाली जो लेंथ है तिरछी वाली जो है वो लेंथ ज़्यादा रहेगी। अब यदि लेंथ ज़्यादा रहेगी तो उस कंडीशन में आपका रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि रो L डिवाइडेड बाई A। यहाँ हम एरिया की बात नहीं कर रहे, क्योंकि आप सिंगल, यदि स्क्विरल केज रोटर है उसमें आप सिंगल केज यूज़ कर रहे हैं तो वो लेंथ पर डिपेंड करेगा। अब यदि आपने लेंथ इंक्रीज़ कर दी तो इसका मतलब रेजिस्टेंस इंक्रीज़ कर दिया, और रेजिस्टेंस इंक्रीज़ कर दिया तो उस कंडीशन में आपको टॉर्क जो है वो मैक्सिमम मिलता है। ठीक है, तो ये बात हो गई आपकी रेजिस्टेंस की कि तिरछा हम क्यों बनाते हैं। नंबर 2 यदि अपने बात करें दूसरा रीज़न, तो उसको हम इस डायग्राम से समझते हैं। देखिए मैग्नेट के अंदर 2 पोल रहते हैं, तो ये आपका नॉर्थ पोल है और दूसरा साउथ पोल है। अब आपकी यदि कंडक्टर जो हैं वो इसके अंदर जब प्लेस्ड रहते हैं तो इसमें क्या है, यदि आप कंडक्टर को सीधा प्लेस करते हैं तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि ये जो चारों कंडक्टर हैं जो नॉर्थ पोल के पास हैं इन पर तो क्या बनेगा, एस पोल बनेगा, और ये जो कंडक्टर हैं इन पर आपका कौन सा बनेगा, एन पोल बनेगा। ठीक है, अपोजिट पोल बनेंगे। तो क्या होता है, एन और एस क्या करते हैं, आपस में अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि मैग्नेट में हमने देखा है समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण और असमान ध्रुवों में आकर्षण, अट्रैक्शन होता है। तो इसी थ्योरी को देखते हुए हम क्या करते हैं, इनको तिरछा बनाते हैं कुछ इस तरह से। तो देखिए यहाँ आपकी सिचुएशन चेंज हो जाएगी। ये यदि आपके चारों एस पोल बना रहे हैं तो इधर वाले जो 3 कंडक्टर हैं उन पर ही एन पोल बनेगा, बाकी ये जो कंडक्टर है इस पर आपका एस पोल बनेगा। तो इस तरह से क्या है, रोटर जो है वो इजीली रोटेट कर जाएगा। यदि आप तिरछे कंडक्टर बनाते हैं तो उस कंडीशन में आपकी कोगिंग जो है, जैसा कि आपका सेकंड जो टॉपिक है, कोगिंग जो है वो क्या है, कम हो जाती है। कोगिंग किसे बोलते हैं, यही जो है मैग्नेटिक लॉकिंग, इसे ही हम कोगिंग बोलते हैं। तो इस तरह से आपका ये भी डाउट जो है वो क्लियर हो गया होगा कि हम तिरछे जो हैं वो क्यों बनाते हैं, ताकि आपका मैक्सिमम रेजिस्टेंस रहे और दूसरा आपकी मैग्नेटिक लॉकिंग जो है वो कम से कम हो, ना के बराबर हो। तो इस तरह से आज का ये वीडियो मैं यहीं कंप्लीट करता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।